अरब टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान के पास दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के मौके हैं। अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी का कहना है कि पाकिस्तान काबिल कदर शराकतदार है, उसकी कुर्बानियों के मोतरफ हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी हालात में बेहतरी आई है। हेनरी इंशर का तकरीब से खिताब। करप्शन केसेस में फंसे शरीफ बरादरान नई मुश्किल में पड़ गए। के इलेक्ट्रिक के सौदे में शरीफ बरादरान पर $2 करोड़ की रिश्वत की ऑफर कबूल करने का इल्जाम। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। इब्राज कैपिटल के आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान को रिश्वत की ऑफर की। शरीफ बरादरान के करीबी मुशीर से मुआहिदा किया। रकम इलेक्शन फंड या रिफाई काम की आड़ में देने की बात तय हुई। अखबार ने आरिफ नकवी की ईमेल छाप दी। ख्वाजा आसिफ ने खबर झूठ करार दी थी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कहते हैं हो सकता है IMF के पास ना जाना पड़े। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राबते कर रहे हैं। चाहते हैं आम आदमी की मुश्किलात कम की जाएं। अपनी पॉलिसी से मसाइल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत ने 570 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। पोल्ट्री, मछली, अंडे, फल, दूध, शहद, पैकिंग मटीरियल, शीशा, इमारती सामान, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15 से 10% ड्यूटी लग गई। गाड़ियां और इनके पुर्जे भी महंगे होंगे। इंपोर्टेड कागज पर 5% ड्यूटी लगा दी गई, जबकि स्पोर्ट्स सामान और जूतों पर ड्यूटी में 5% इजाफा कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन PTI और नैब है कि नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए शहबाज शरीफ की ऐवान में नैब पर तनकीद। कहा नैब है या नेशनल ब्लैक मेलिंग ब्यूरो। उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। PTI और नैब का चोली दामन का साथ है। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा को इजलास के बाद इस्लामाबाद से नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। चपरासी भी हमारा नहीं। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। नैब में हमने एक चपरासी भी नहीं लगाया। सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की। एक भी केस हमारा बनाया हुआ नहीं। फवाद चौधरी का जवाब, बोले जब भी कहते हैं मुल्क लूटने वालों का हिसाब होगा, ऑपोजिशन घबरा क्यों जाती है। हुकूमत जमहूरी रवायात तबाह कर रही है। खुर्शीद शाह का इल्ज़ाम। कहा कल के हमारे तर्जुमान आज वहाँ बैठे हैं। क्या 2008 से 2018 तक 13 तक थर नहीं था और नॉन 15 रुपए का हो गया है। ये है तब्दीली। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खुर्शीद शाह हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर पर भी तंज करना ना भूलें। का बहुत बड़ा कारनामा है 2018 की कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर हो। अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती। रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। द एंटायर लैंड वाज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तरक्याती कामों की जो रेसिपी परवेज इलाही के पास थी, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जब परवेज इलाही की हुकूमत गई वो 100 अरब छोड़ कर गए। रिंग रोड की जमीन परवेज इलाही ने नहीं खरीदी, आर्मी ने वो जमीन अतिया की।
साहबजादा आमिर जहांगीर ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी का ओहदा लेने से माज़रत कर ली। ज़राए के मुताबिक आमिर जहांगीर पर सोशल मीडिया पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने ओहदा लेने से इनकार कर दिया। आमिर जहांगीर को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया था। नून लीग के 2 सेनेटर्स दोहरी शहरियत पर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया अब्बासी को नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को डीनोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम करार दे चुके हैं कि जब तक दोहरी शहरियत खत्म नहीं होगी, रुकने पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का एक रोज़ा दौरा। कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर चेयरमैन नैब की इंक्वायरी। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल। ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। तालवी वजीर दिफा, मुसल्लह फौज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। कराची में मेमन गोड के एक फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। बड़ी तादाद में असलहा और मुनशियात बरामद। 18 मुलजिम गिरफ्तार। सानहाए कारसाज को 11 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो का कंटेनर शाहराह फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा, जोरदार धमाका हो गया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। सियासी तारीख में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े में 170 जाने गई। जयालों की सरकार भी सानहे के असबाब मुहरिकात और मास्टर माइंड्स का पता नहीं चला सकी। अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की शाम में कुर्द फोर्सेस के ठिकाने पर बमबारी। 6 अफराद हलाक, 15 जख्मी। इत्तेहादी तैयारों ने दीरुल जोर में गलती से कुर्द बागियों को निशाना बनाया। कुर्द फोर्सेस इलाके में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थी। करीमा के शहर क्रिच के कॉलेज में फायरिंग। हलाकतें 19 हो गईं। 50 जख्मी। हमलावर ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। मुलजिम इसी कॉलेज का तालिब इल्म था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। साबिक पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का 6 साल बाद गलती का इतराफ। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जानबूझकर मेरविन वेस्टफील्ड को बुक मेकर अनु भट्ट से मिलवाया। मेरविन पैसे कमाना चाहता था, फर्ज था कि उसे रोकता। गलती का इतराफ इसलिए किया कि सारी जिंदगी झूठ के साथ नहीं गुजार सकता। दानिश कनेरिया का ये कहना था कि गलती पर शर्मिंदा हूँ, ये सब कुछ वालिद की अलालत की वजह से किया। दानिश कनेरिया पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग पर उकसाने के जुर्म में ताहयात पाबंदी आयद की थी। ECB की जानिब से आयद दोनों चार्जेस में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी करता हूँ। My name is Danish Kaneria and I admit that I was guilty of the 2 charges brought against me by the England and Wales Cricket Board in 2012. I have become so strong enough to make this decision because you cannot live a life with lies. I want to apologize to Marvin Westfield, my Essex teammates, my Essex Cricket Club, my Essex Cricket fans. I say sorry to Pakistan. Being an international cricketer and a senior cricketer, I should have taken an one step higher of telling Mervyn that this guy is suspicious. I want to apologize to my father, who's always been a role model for me, and I always have his
photo. ये वो गुफ्तगू थी जो दानिश कनेरिया ने अरब के एक निजी टीवी से की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के इलाके मेमन गोड के फार्म हाउस में पुलिस का छापा और 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों से बड़ी तादाद में असलहा और मनशियात बरामद भी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके मेमन गोड के फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारा, जिसके नतीजे में 18 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए, जिनके पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों से बड़ी तादाद में असलहा और मनशियात बरामद की गई हैं।